आज मैं बात करूँगा, सबसे अलग टॉपिक के बारे में बात करूँगा, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर और अभी भी। तो आज जो मैं बात करूँगा प्री अप्रूव्ड लोन के बारे में, कि प्री अप्रूव्ड आप लोन या क्रेडिट कार्ड कैसे चेक कर सकते हो। शायद इसके लिए आपने किसी का वीडियो देखा ही नहीं होगा या आपने सुना भी नहीं होगा। अगर आपने सुना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सुना है तो पूरा सुन लीजिए। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपका मोबाइल लेने जा रहे हो, कोई आपका बजट है कि 10,000 का मेरे को मोबाइल लेना है। 10,000 में जो मोबाइल आपको दे रहा है, जो आपकी चॉइस के हिसाब से मतलब कि इतनी जीबी रैम होनी चाहिए, इतना मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए, इतना फीचर्स होना चाहिए। ये जो फीचर्स वाला 10,000 में रेंज है, उसमें कितना कंपनियाँ हैं। ऐसे नाम जो है आपको 2 या 3 मालूम होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, तो अमेज़न है, फ्लिपकार्ट पे जाएँगे, बजट डालेंगे, फ़िल्टर करेंगे, तो आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा, जो आपका फीचर्स है, जो आपका फीचर्स डाला है, इतना मेगापिक्सल, इतनी रैम, इतना क्वालिटी होना चाहिए, जो भी है, उसी हिसाब से आपको पीस दिखा जाएगा कि ये जो मॉडल अवेलेबल है। तो शायद ऐसा ही आपको लोन में या क्रेडिट कार्ड में है, तो कैसा रहेगा? शायद आपने नहीं देखा होगा या सुना होगा भी नहीं। तो ऐसा है बिल्कुल है। मार्केट प्ले स्टोर पे अब कितनी भी वेबसाइट है, जहाँ पे आपको ऐसे फ़िल्टर करके दे देती है कि आपके प्रोफ़ाइल के हिसाब से। जैसे आप जॉब करते हो, तो अगर प्ले स्टोर पे जाएँगे ना, तो आपको पूरा लिस्ट एक साथ में आ जाएगा, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी हो मतलब कि जो बिज़नेस करते हैं, उसके लिए भी लोन देने वाली कंपनी है, जॉब करते हैं, उसके लिए भी लोन देने वाली कंपनी है, स्टूडेंट के लिए भी लोन देने वाली कंपनियाँ हैं। लेकिन आप जॉब करते हो, तो आपको मालूम नहीं होगा कि ये कौन-कौन सी कंपनी लोन देगी, ठीक है? एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, तो इंडिफ़ी है, आपको एडवर्टाइज़ आती होगी, लेकिन आप सैलरीड पर्सन हो, तो इंडिफ़ी लोन नहीं देगा, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए लोन देती है। ऐसे ही कोई कंपनी ऐसी है कि जी सैलरीड लोगों के लिए लोन देती है। तो अगर आप सैलरीड लोन के लिए जो देती है, उसमें आप बिज़नेस करते हो, अप्लाई करेंगे, तो लोन रिजेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे गलती प्रोफ़ाइल है। तो गलत प्रोफ़ाइल पे आप अप्लाई करेंगे, तो लोन रिजेक्ट होगा और बाद में आप क्या बोलेंगे कि ये कंपनी गलत है या फ्रॉड है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है वहाँ पे। मैंने भी बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है सभी कंपनी के बारे में, जैसे वी राइज़ है, इंडिया लेंस है, बहुत सारी कंपनी के लिए बारे में बनाया हुआ है। बहुत सारे कमेंट्स भी आती है, ये कंपनी फ्रॉड है, ये कंपनी गलत है, कुछ पेमेंट नहीं देती, कुछ पैसा नहीं देती। सही दोस्त एक बात बता देता हूँ आपको, कंपनी सही है, कंपनी है क्यों? कि वो प्रॉफ़िट कर रही है और प्रॉफ़िट क्यों कर रही है? लोग पैसा दे रही है, उसमें से इंटरेस्ट आ रहा है और कंपनी चल रही है। तो कंपनी फ्रॉड होगी ना, लंबे समय तक टिकेगी नहीं। तो ये चीज़ आपने जो माइंड में है, वो गलत चीज़ है। आप गलत रास्ता पकड़ रहे हो, इसीलिए आपको गलत लग रहा है। आपका बजट है 10,000 का, 20,000 का और आप एप्पल का मोबाइल लेने जा रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए बजट ज़्यादा चाहिए। तो वैसे ही आपका जो एलिजिबिलिटी है, उसी हिसाब से ही आपको प्रोफ़ाइल चूज़ करना होगा। आपको ऐसा नहीं कि आपको एडवर्टाइज़ आ गया या आपको मैसेज मिल गया, तो आपका लोन देगा ही देगा। दोस्तों, आजकल बहुत सारा ऐसा मार्केटिंग वाला मैसेज व्हाट्सएप है, एसएमएस है, ईमेल पे है, फ़ोन है, बहुत सारा आपको कम्युनिकेशन करते हैं कि आपका प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड है, प्री अप्रूव्ड लोन है, जस्ट लास्ट स्टेज पेंडिंग है। ऐसे करके आपको सैंक्शन लेटर, मेल सब कुछ आता है। ये जो 100% सही नहीं होता है। हाँ, कुछ कंपनी लीगल सही होती है, लेकिन आपको नॉलेज है तो। ज़्यादातर मार्केटिंग वाला होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैसेज आ गया कि मेरे को 2 लाख के लिए लोन दे रहा है कंपनी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास जो कस्टमर आते हैं ना, तो जब हम बोलते हैं ना कि आपकी लोन 40,000 की एलिजिबिलिटी बैठी है, तो हमको काउंटर करते हैं कि ये 2000 में 40,000 में क्या करेंगे? मेरे को 2 लाख तो इस कंपनी दे रही है, हर रोज़ मैसेज आ रहा है, हर रोज़ आपको मैसेज आता है, हर रोज़ कॉल आता है। दोस्तों कॉल आता है, मैसेज आता है, वो बाय सिस्टम सेट किया होता है, तो सबको जाता है मैसेज, आपको अकेले को नहीं जाता। आपका सिबिल खराब होगा ना, आपने हफ्ता ईएमआई बाउंस किया होगा ना, तो भी आपको मैसेज आता होगा। क्यों? आपका सिबिल खराब है तो भी मैसेज आता है, क्योंकि उसके पास सिबिल का रिकॉर्ड नहीं है। तो वैसी चीज़ होती है, तो ये चीज़ खास ध्यान रखना है। और एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको मैसेज आता है, चाहे व्हाट्सएप पे, एसएमएस पे या फ़ोन आता है, लिंक आता है, लिंक में से अगर आपको लिखा होता है कि प्री अप्रूव्ड लोन, तो मेहरबानी करके प्रोसेस ना करें। अगर प्रोसेस करेंगे, तो आपकी सिबिल में इंक्वायरी होगी, प्री अप्रूव्ड लिखा होता है, पर ज़्यादातर प्री अप्रूव्ड नहीं होती है। कुछ कंपनियाँ प्री अप्रूव्ड देती है, लीगल तरीके से अप्रूव्ड भी मैसेज भी आता है, जो सही होता है, लेकिन कब? जब आपका सिबिल सही हो, सब कुछ सही हो, रेगुलर ईएमआई पे कर रहे हो, आगे प्रोफाइल अच्छी हो, एरिया पिन कोड भी एलिजिबिलिटी एरिया में आता है, तो आप कर सकते हो। लेकिन आपको नॉलेज नहीं है और आप ऐसे ही अप्लाई करेंगे, आपके पास कुछ नहीं है,
सैलरी कैश में आ रही है, आप गाँव में रहते हो, आपने कोई लोन लिया नहीं है या ईएमआई बाउंस किया है, ऐसा कोई आप किया हुआ है तो आपको मैसेज आ रहा है तो उसमें प्रोसेस ना करें तो सही है। दूसरी चीज़, कोई भी मैसेज या कोई भी एसएमएस आता है, आप अप्लाई करते हो या लोन रिजेक्ट होता है, चाहे हमें वेबसाइट जो मैंने डिस्क्रिप्शन में सजेशन दिया हुआ है, वहाँ से भी आप अप्लाई करेंगे, लोन पास होगा या रिजेक्ट भी हो सकता है। लोन रिजेक्ट होता है, तो उसके बाद आपको 1 दिन, 2 दिन या 5 दिन के बाद आपको मैसेज भी आता है कि आपके लोन दूसरी कंपनी से आता है या उसी कंपनी से भी आता है कि आपकी लोन इतनी अप्रूव्ड है, आप प्रोसेस करो, आप आगे की कंप्लीट कर सकते हो और आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। अगर आपको सही लग रहा है, तो आप प्रोसेस करें। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आपके पास अगर अप्रूवल आता है, तो उसके बाद जो प्रोसेस है वो करना है और सब कुछ कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे 2 चीज़ अभी तक जो हमने एनालिसिस किया है, उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। 2 चीज़ खास ध्यान रखना है, आपका सिबिल चेक किए बिना या ईसीएस मैंडेट किए बिना अगर आपको लोन अप्रूव्ड देता है, तो आप वो गलत है। मतलब कि वो कंपनी फ्रॉड हो सकती है। और दूसरी चीज़, आपको लोन अप्रूव होता है और उसके बाद कोई भी पेमेंट के लिए माँग करता है, चाहे ₹1000 हो, ₹500 हो या ₹2500 हो, कुछ भी अमाउंट हो, तो आप पे मत कीजिए। क्योंकि आपका कोई इनकम डॉक्यूमेंट्स लिया नहीं है, आपका सिबिल स्कोर नहीं है। अगर सिबिल स्कोर सही होता है, रिकॉर्ड अच्छा है और आपने लोन दे दिया पैन कार्ड, आधार कार्ड पे, तो आप ले सकते हो। क्योंकि पैन कार्ड, आधार कार्ड पे लोन देने वाली कंपनियाँ भी है, जो आपको क्रेडिट स्कोर पे लोन देती है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला, मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कोई भी कंपनी में अप्लाई करेंगे, अप्रूव्ड आता है, उसके बाद आपके पास से कोई भी पेमेंट के लिए कॉल आता है, मैसेज आता है या बोलता है कि आप इतना पेमेंट कीजिए, तो उसके बाद आगे की प्रोसेस होगा, तो झलाझल झूठ है। अगर आपने पेमेंट किया तो आपकी गलती है, आप फ्रॉड में फँस सकते हो। क्योंकि आरबीआई, एनबीएफसी का रूल्स भी है कि कोई भी कंपनी, एनबीएफसी कंपनी जो आपको लोन दे रही है ना, उसका पैसा एडवांस नहीं ले सकती। आपको जो पे करना है वो ईएमआई में पे करना है, कब? जब आपका अकाउंट पेमेंट आएगा उसके बाद। तो उससे पहले कोई भी रुपया माँगता है, चाहे एग्रीमेंट के नाम पे लेता हो, इंश्योरेंस के नाम पे लेता हो, प्रोसेस चार्ज लेता हो, डॉक्यूमेंट चार्ज, कुछ भी तरीके से आपको माँग कर सकता है। तो आपको नहीं पे करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उस जाल में फँसे हुए हैं। क्योंकि आप पेमेंट कर देते, आपको क्या लगता है 2000 माँग रहा है ना, 2000 दे देता हूँ, तो लोन आ जाएगा, उसमें से मैं वसूल कर लूँगा। लेकिन नहीं, जब आप 2000 पे करेंगे ना, उसके बाद वापस कॉल आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सब सही है, सिर्फ़ एक डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, उसके लिए आपको एक प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ेगा या डॉक्यूमेंट चार्ज देना पड़ेगा, तो अगले स्टेज में जाएगा। तो ऐसे करके-करके आपको पूरा पेमेंट 10,000 20,000 ले लेते हैं। तो पहले से ही आप पेमेंट करने का मना कर दीजिए, क्लियरली मना कर दीजिए कि मेरे को पेमेंट नहीं देना है। अगर आपको लोन देना है तो दीजिए, अदरवाइज़ रहने दीजिए। बस बात खत्म। वो आपको आपको ऐसी लालच भी देगा, कि देखो अगर आपने आज नहीं किया पेमेंट तो आपकी लोन रिजेक्ट होगा और बाद में लोन नहीं होगा। ऐसा भी बोल सकता है, क्योंकि उसके आपको पैसा लेना है। तो ऐसा भी जाल में मत फँसना कि ये पैसा दे देगा, क्योंकि फ़ोन पे कोई पैसा देता नहीं है। अगर फ्री में पैसा बाँटना है ना, तो आपको क्यों पकड़े? अंबानी, अदानी को क्यों ना दे? ऐसी चीज़ है, तो एक चीज़ खास ध्यान रखना है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वो जाल में ना फँसे। क्योंकि आजकल लोगों को बहुत सारा बिज़नेस सैलराइट जो लोग हैं, उसके लिए सैलरी कम आ रही है, ईएमआई भरने के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसी जाल में फँसने का चांस वहाँ पे ज़्यादा होता है और जाल में फँस भी जाते हैं। तो उस लोगों को बचाने के लिए इनिशिएटिव है। तो आप आज से इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और क्लियरली मेंशन कर दीजिए कि 1 भी रुपया पे नहीं करना है, अगर लोन होता है तो आपकी एप्लीकेशन में ही दिखेगा। और दूसरी चीज़, एप्लीकेशन को एपीके फाइल डाउनलोड होती है ना, तो वो बिल्कुल मत करें, तो 100% फ्रॉड होता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।